आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक से। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं कक्षा 10वीं गणित विषय के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उपविषय पर चर्चा, जिसका अध्याय संख्या है 12। और इस वीडियो का पार्ट 2 है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भाग 2। भाग 1 वीडियो में हमने पढ़ा वृत्त की परिधि क्या होती है और उसके बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा की। पाई के मान के बारे में चर्चा की कि पाई का मान 22/7 या 3.14 या पाई जो है वो परिधि और व्यास का अनुपात है। किसी भी वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास का अनुपात जो है वो पाई से डिनोट किया जाता है। और पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है, वो 22/7 या 3.14 लिया जाता है। हमने महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जो पाई का मान दिया है, पाई बराबर है, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 62,832/20,000, जो आर्यभट्ट ने दिया था, इस पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। हमने भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने जो सर्वसम्मिका दी थी उस पर भी चर्चा की थी कि श्रीनिवास रामानुजन की एक सर्वसम्मिका से गणितज्ञ पाई का मान 1,00,000 दशमलव स्थान तक निकाल चुके हैं। अंत में हमने वृत्तों से संबंधित चर्चा की थी और फिर क्वेश्चन किए थे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्या चर्चा की थी कि उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, जहां पर आर क्या है, रेडियस है, और पाई के मान पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आइए अब त्रिज्याखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है त्रिज्याखंड, इसको त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी 2 त्रिज्याएं हैं। ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। 2 त्रिज्याएं इस तरह से जब यहां पर, आइए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल समझने से पहले या त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल चर्चा करने से पहले त्रिज्याखंड समझते हैं क्या होता है। त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से बना हो। देखिए ये 2 त्रिज्याएं हैं, यहां ए और इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं, और यहां पर एक बिंदु पी ले लेते हैं और यहां पर एक बिंदु क्यू ले लिया जाता है। अब देखिए त्रिज्याखंड ए ओ एक त्रिज्या है
और OB भी एक त्रिज्या है। और जो संगत चाप की बात कर रहे हैं तो ये एक संगत चाप है ये। तो AOBP क्या है? त्रिज्याखंड है। AOBP एक त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड। तो इस तरह से हमने त्रिज्याखंड समझा कि वृत्त में त्रिज्याखंड कैसे बनता है। तो AOB और ये यहां तक वापस ये सारा क्या है? त्रिज्याखंड है। अब त्रिज्याखंड कितने प्रकार का होता है या एक वृत्त में कितने त्रिज्याखंड होते हैं? मेनली एक वृत्त में 2 त्रिज्याखंड होते हैं, एक लघु त्रिज्याखंड और एक दीर्घ त्रिज्याखंड। तो देखिए, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, ये 2 त्रिज्याखंड होते हैं। 2 त्रिज्याखंड, वैसे तो बहुत सारे त्रिज्याखंड बनाए जा सकते हैं वृत्त में, लेकिन जब हम 2 ही त्रिज्याओं का प्रयोग करते हैं तो 2 ही त्रिज्याखंड बनते हैं। एक लघु त्रिज्याखंड कहलाता है और एक दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। तो देखिए, ये है लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड है ये सारा। ये क्या है? ये सब लघु त्रिज्याखंड है, जिसको हमने छायांकित किया है, ये लघु त्रिज्याखंड है। और दूसरा जो इसको छोड़कर वृत्त में बच गया वो क्या है? दीर्घ त्रिज्याखंड। ये है दीर्घ त्रिज्या, ये है दीर्घ त्रिज्याखंड। देखियो, इनको कैसे किस तरह से नाम दिया जाएगा। लघु त्रिज्याखंड AOBPA, AOBPA ये लघु त्रिज्याखंड है। और दीर्घ त्रिज्याखंड AQBO, AQBO। इस तरह से यहां से चले, कहां से गुजरते हुए? Q बिंदु से जाते हुए और B बिंदु पर आए और वापस A बिंदु पर। तो ये जो है, ये पूरा जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है सफेद, ये क्या है? दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो इसको लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को इस तरह से डिनोट किया जाता है। और विद्यार्थियों, जो अक्सर हम क्वेश्चन में यूज करेंगे वो हमेशा लघु त्रिज्याखंड की बात होती है, दीर्घ त्रिज्याखंड की बात नहीं होती। अब लघु त्रिज्याखंड में एक और विशेष चीज होती है, कोण। तो उस कोण को भी देखिए कैसे हम शो करते हैं। आइए त्रिज्याखंड के कोण पर चर्चा करते हैं। देखिए, अक्सर हम क्वेश्चन में यूज करते हैं लघु त्रिज्याखंड, और लघु त्रिज्याखंड के लिए कोण, दोनों त्रिज्याओं के बीच के कोण को त्रिज्याखंड का कोण कहा जाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा से डिनोट करते हैं इसको, त्रिज्याखंड के कोण को। तो दोनों त्रिज्याओं के बीच दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो त्रिज्याखंड का कोण कहलाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। और ये हमेशा लघु त्रिज्याखंड का ही कोण लिया जाता है, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ये जो कोण है, ये देखिए, ये जो एंगल है, ये कोण है, ये कोण क्या है? ये कोण त्रिज्याखंड का कोण कहा जाता है। और दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए कोण क्या होगा? दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए कोण ये होगा, इधर वाला, ये पूरा। तो इस तरह से लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण अलग अलग आपने देखा।
अब चर्चा करते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए ओ बी पी या ए पी बी ओ एक त्रिज्याखंड है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले जानना होगा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमने अब तक पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर किस तरह से होता है? देखिए, अगर हम कोण के हिसाब से देखें तो केंद्र पर कितने का कोण बनता है? पूरा। इस तरह से अगर इस पूरे कोण को बनाया जाए तो केंद्र पर कितने का कोण बनता है? 360 का। तो अगर हम इसको 360/360 से गुणा कर दें तो भी वही वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा, क्योंकि केंद्र पर कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर ये एंगल पूरा ना होकर इस तरह से थीटा हो तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, अगर ये थीटा हो तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर वृत्त के क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल की, तो यहां पर क्या होगा? थीटा यहाँ कितना होगा? 360। जब वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। और अगर हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें तो देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो ये थीटा यहां पर 360 ना होकर के सीधा हम थीटा का जो मान हमें न्यून दिया गया है या अधिक कोण दिया गया है वो निकालें, तो इस तरह से हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हम θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर क्या होगा? थीटा दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम वृत्त के क्षेत्रफल को ही यूज करते हुए एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। अब इसमें थीटा जब 360 होगा तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि त्रिज्याखंड जो है वो पूरा वृत्त ही एक होगा। और अगर थीटा 360 से कम है तो इस तरह से त्रिज्याखंड बनेगा और उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चर्चा करते हैं त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। ये जो त्रिज्याखंड है इसके संगत चाप कौन सी है? ये APB चाप है। इस चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमने क्षेत्रफल का यूज किया था उसी तरह से हम पूरे परिमाप का या परिधि का यूज करेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है या क्या होती है? 2 पाई आर। और हम त्रिज्याखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए, θ/360 2 पाई आर। इस तरह से कि हम जो त्रिज्याखंड ले रहे हैं उसकी चाप की लंबाई के लिए कैसे यूज करेंगे कि 2 पाई आर को हम अगर θ/360 से गुणा कर देते हैं तो किसके अब बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई। हमने किसको यूज करके किया है? वृत्तखंड के वृत्त की परिधि को यूज करते हुए। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ थीटा 360 है तो ये क्या आ जाएगा? ये पूरा वृत्त ही पूरे वृत्त की परिधि होगी। और जब थीटा जितना एंगल के हिसाब से जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा तो चाप भी क्या होती जाएगी? बड़ी होती चली जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि त्रिज्याखंड के संगत चाप की अगर हमें लंबाई निकालनी है तो θ/360 गुणा में 2 पाई आर। आइए अब चर्चा करते हैं वृत्तखंड पर। जैसा कि आपको
चित्र में दिखाया गया है कि ए बी जो है वो एक जीवा है और इस ए बी जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांटा है। तो आइए समझते हैं कि वृत्तखंड खंड भाग, वृत्त का भाग। तो इस तरह से जब ए बी जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांटा है तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही वृत्तखंड कहे जाते हैं। ए बी जीवा से नीचे की तरफ जो आपको भाग दिखाई दे रहा है वो भी वृत्तखंड है और इस जीवा से ऊपर जो भाग दिखाई दे रहा है वो भी सारा क्या है, वृत्तखंड है। देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में होता है। देखिए, जैसे ये जो भाग है, ये भाग ध्यान से देखिए, ये ए बी जीवा है। ए बी जीवा और संगत चाप कौन सी है, ये चाप संगत चाप है। इस चाप के बीच में और ए बी जीवा के बीच में जो भाग है ये क्या है, वृत्तखंड कहलाता है। और इसको कौन सा वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड। इसको क्या कहा जाता है, लघु वृत्तखंड। और ठीक इसी तरह से ए बी जो जीवा है उसके ऊपर का भाग, इस चाप के बीच, ये जो चाप बड़ी चाप है इस चाप के बीच में और इस ए बी जीवा के बीच में जो भाग है, ये भाग है, इसको क्या कहा जाता है, दीर्घ वृत्तखंड। और दोनों ही वृत्तखंड हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इस पर हम कुछ देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये दोनों एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। और अगर जीवा व्यास हो तो वृत्त को कितने भागों में बांटती है, विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए कि अगर जीवा व्यास बन जाती है, वृत्त का व्यास हो जाती है, तो वृत्त को कितने भागों में बांटेगी, दो भागों में ही बांटेगी। और दोनों भाग कैसे होंगे, दोनों भाग बराबर होंगे, वृत्त को आधा करेगी अगर जीवा जो है व्यास बन जाती है। तो देखिए, हम कैसे शो करेंगे कि ये लघु वृत्तखंड है, क्या नाम देंगे, नामकरण किस तरह से करेंगे लघु वृत्तखंड का। हम इसके ऊपर एक पी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ। तो जब हम लघु वृत्तखंड को दर्शाएंगे तो किस तरह से दर्शाएंगे, देखिए, ए पी बी एक लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड को ए पी बी से दर्शाया हमने और इसी तरह से हम एक बिंदु यहां पर क्यू ले लेते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड को कैसे दर्शाएंगे, ए क्यू बी। तो इस तरह से दोनों को हम अलग अलग दर्शाएंगे, लघु वृत्तखंड को और दीर्घ वृत्तखंड को। आइए अब वृत्तखंड के अक्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी जीवा है और ए बी जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांटा है, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। अब हमें अक्षेत्रफल निकालना है इस वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, इसका हमें एरिया निकालना है। देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम ए को ओ से ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, ये ज्वाइन करने के बाद इसको थोड़ा सा हम दूसरे उससे मिला लेते हैं इस तरह से। ध्यान से देखिए, ये पी बिंदु है, यहाँ पर ए पी बी ओ एक
क्या है, त्रिज्याखंड है। और हमें निकालना किसका एरिया निकालना है, इस वृत्तखंड का एरिया निकालना है। अगर हम पूरे त्रिज्याखंड के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया ए बी ओ त्रिभुज का एरिया घटा दें तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। तो देखिए कैसे, देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमें किस वृत्तखंड का एरिया निकालना चाहते हैं, हम किस वृत्तखंड का एरिया निकालना चाहते हैं, ए पी बी ए। किस वृत्तखंड का एरिया निकालना चाहते हैं, ए पी बी ए। हम इस वृत्तखंड का एरिया निकालना चाहते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, त्रिज्याखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल, ए पी बी ओ मतलब इस पूरे त्रिज्याखंड का, जो ये हमने देखो स्पेशल कलर से इसको दर्शाया हमने, इस तरह से थोड़ा सा डार्क किया है, मोटी लाइन भी कर रखी है, ये ध्यान से देखिए। इस त्रिज्याखंड के एरिया में से अगर हम ऊपर वाला ये त्रिभुज का एरिया घटा देते हैं तो इस वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे आएगा, त्रिज्याखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल क्या होगा, हम इसको क्या मान लेते हैं, ये एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल थीटा है, इसको हमने थीटा ले लिया। थीटा एंगल लेने के बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए एंगल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। आर क्या है यहां पर, रेडियस, आर क्या है, रेडियस, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ए ओ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटाना है। ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला बन गया है कि वृत्तखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का, क्योंकि हमने लघु वृत्तखंड का ही एंगल लिया है। और अक्सर जब भी बात होगी आपके क्वेश्चंस में, अगर वो स्पेशल आपको हिदायत नहीं देता है क्वेश्चन वाला कि दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, तो आपको लघु वृत्तखंड का ही एरिया निकालना है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें कि एंगल जो दिया गया है वो देखना है आपको। ये एंगल थीटा है, रेडियस आर है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से घटा देना है। तो इस तरह से हमारे पास जो फार्मूला आया कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आइए एक बार फिर दोहराते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त खींचते हैं जिसमें त्रिज्याखंड बनाकर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओ केंद्र वाला वृत्त है और इसमें त्रिज्याखंड क्या है,
जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है वो है लघु त्रिज्याखंड ओ ए पी बी। ओ ए पी बी एक लघु त्रिज्याखंड है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आप कह सकते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर आर क्या है, 4 सेंटीमीटर है आर, और आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा कितना दिया गया है, 330 डिग्री। थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री बटे 360, और पाई का मान हमें यहाँ पर कहा गया है 3.14 लेने के लिए। उसके बाद आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर का क्या मतलब है, आर गुना आर, तो आर क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करने के बाद, हमने कैलकुलेशन पहले से ही कर ली, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 12.56 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये क्या आया हमारे पास, ये आया है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 4.19 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए आपको दोनों तरीके से यहां बताया जाएगा। पहले इस तरीके से करिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने क्या किया है, अभी निकाला है 4.19। पाई कितना लेना हमें, 3.14। आर स्क्वेयर वही 4 गुना 4 माइनस 4.19। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालते हैं। देखिए आइए अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से निकालते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड के लिए, जो ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये देखिए ये जो दीर्घ वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड के लिए हमें कोण चाहिए। तो ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये दीर्घ वृत्तखंड का कोण है। कैसे निकालेंगे आप, अगर हम पूरे सर्कल के कोण में से, अगर यहाँ पर थीटा की बात करें, हम एंगल निकालें,
अब 30 डिग्री थीटा नहीं है क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला है, ये लघु वृत्तखंड है। इसको हम सीधा निकालने के लिए अगर 360 में से 30 डिग्री को घटा दें, 360 माइनस 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, 330 डिग्री का कोण आ जाएगा, हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा 330 डिग्री। अब हम सीधा निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 330 बटे 360 गुणा में पाई हमें क्या लेना है, 3.14, और आर स्क्वेयर, आर क्या है हमारे पास, वही 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां पर कैलकुलेट करेंगे, तो यह आ जाएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगभग मान होगा। तो इस तरह से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।